हेलो एवरीवन, दिस इज़ रंजन कुमार कालिंदी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बार्क में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में आई हुई जॉब नोटिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल पीडीएफ आपको मिल जाएगा साइट पे। इसमें रिक्रूटमेंट आई हुई है साइंटिफिक ऑफिसर के पोस्ट के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में। ठीक है, तो इसमें आपका ग्रुप ए का पोस्ट रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। तो यहाँ पे दो स्कीम है, OCES एंड DGFS। सो पूरे डिटेल्स में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, क्या है इसके बारे में, क्या है और क्या पोस्ट आई हुई है, ये सारा कुछ। सो इस पीडीएफ में आपको सारा कुछ मिल जाएगा। इस पीडीएफ में सारा कुछ बहुत ही अच्छा से सारा कुछ एक्सप्लेन किया गया है। क्या पे स्केल रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन क्या कैसे होगा, ये सारा कुछ इसमें बहुत ही अच्छा से सारा कुछ दिया हुआ है। तो सारा कुछ हम लोग देखेंगे पूरे डिटेल्स में। तो इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है इस बार्क वाले में, तो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। वो ट्रेनिंग किसके अंदर होगा, ये है आपका, ये कोर्स का नाम है OCES यानी कि ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स। और एक है DAE ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, DGFS। ओके, सो ये दो स्कीम के तहत आपका क्या होगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो ये जो पहला है आपका OCES, इसमें क्या है, अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो आपको पहले 1 ईयर के लिए, 1 साल के लिए आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा इस स्कीम के थ्रू। और इस ट्रेनिंग में अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उसके बाद आपको साइंटिफिक ऑफिसर का पोस्ट में DAE यूनिट में आपको अलॉट कर दिया जाएगा। आप वहाँ पे साइंटिफिक ऑफिसर बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है। 1 ईयर का ओरिएंटेड कोर्स होगा, ट्रेनिंग कोर्स होगा। और इसमें आपको ऐसा नहीं है कि इस कोर्स को करने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस कोर्स को करने के बाद ये आपको 5 जो BRAC की ट्रेनिंग स्कूल्स है उनमें ही आपको क्या है, ट्रेनिंग दिया जाएगा। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को करने के बाद आपका एक एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा अगेन। उसमें भी आपको क्या करना है, 50% से 50% से एवब मार्क्स लाना है। उसके बाद आपका इसमें आपको साइंटिफिक ऑफिसर के लिए आपको अलॉट कर दिया जाएगा। ये सारे जितने DAE के यूनिट दिए हुए हैं, इतने सारे यूनिट में आपका पोस्ट कर दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो ये स्कीम थी OCES के तहत। और इसके बाद और एक है DAE का। तो DAE मीन्स DAE ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स फॉर। इसमें क्या है, आपको 2 ईयर का एमटेक के लिए आप इसमें एलिजिबल हो जाओगे। आपका जो अभी इसमें बार का जो रिटर्न एग्ज़ाम और इंटरव्यू होगा, तो उसमें आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो आपको एमटेक के लिए अप्रोच करने को आपको बोला जाएगा। अगर आप इस एमटेक के लिए जाते हो तो एमटेक के यहाँ से एमटेक होने के बाद आपको अपॉइंट किया जाएगा DAE यूनिट के ग्रुप ए गजेटेड ऑफिसर में। गजेटेड ऑफिसर का आपको डायरेक्ट क्या मिलेगा, पोस्ट मिल जाएगा। ये एमटेक करने के बाद, ये एमटेक सारे यही लोग कराएंगे। और ये जो सारा आपका ट्रेनिंग चलेगा, इस टाइम आपको स्टाइपेंड मिलेगा। ये ट्रेनिंग वगैरह करने के टाइम आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा 55,000 पर मंथ का आपको क्या मिलेगा, 55,000 पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलेगा इस केस में, जब आपका ट्रेनिंग चल रहा हो तो। और उसके बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप बन जाते हैं साइंटिफिक ऑफिसर, तो सारे अलाउंस वगैरह जो भी आपका गवर्नमेंट फैसिलिटी होता है उसके साथ आपका जो सैलरी रहेगा वो रहेगा 1,20,000 का। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये। और बात करें इसमें सिलेक्शन प्रोसेस का, अब देखो इस ट्रेनिंग को आपको करना है। अगर आपको इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिलेक्शन चाहिए तो उसके लिए आपके पास ये लोग, इसमें क्या है, 2 तरह का सिलेक्शन प्रोसेस है, 2 क्राइटेरिया है सिलेक्शन प्रोसेस का। पहला तो इसमें क्या है, रिटर्न एग्जाम होगा। ये BRAC क्या करेंगे, अपना खुद का रिटर्न एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, या फिर आपके गेट के स्कोर, गेट में अगर आपका अच्छा मार्क्स है तो डायरेक्ट आप शॉर्टलिस्टेड हो सकते हो
इंटरव्यू के लिए। तो इसमें आपके पास दो अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके पास गेट का अच्छा मार्क्स है तो आप इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो, और नहीं तो इसके जो रिटन एग्जाम होंगे उसमें आप अपेयर हो, उसको क्वालिफाई करो अच्छे मार्क्स से, देन दे विल कॉल फॉर इंटरव्यू। ओके, सो ये गेट वाले लोग के लिए भी है और जो विदाउट गेट है उनके लिए भी है। तो इसका जो ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है वो मार्च 2024 को होगा। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम है ये। ऑनलाइन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आप सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद गेट वाले हैं, मीन्स जो गेट के थ्रू अगर आपका अच्छा मार्क्स है, जो 2022, 23 और 24 वाले जो है गेट मार्क्स इसमें एलिजिबल है, ठीक है। सो ये क्राइटेरिया है। और एक है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ CBS एंड NISER, मीन्स जो MCS वाले और जो MSc वाले मास्टर डिग्री वाले हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायो साइंस वाले, वो लोग भी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो ये सारा हो गया आपका सिलेक्शन प्रोसेस का स्कीम। और इसके बाद जो ये इसका इंटरव्यू होने वाला है वो आपका मई जून में हो जाएगा ये इंटरव्यू। तो रिटन एग्जाम के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो इसमें ऑलमोस्ट नहीं, सारे के सारे ब्रांच जो भी इंजीनियरिंग ब्रांच है, सारे के सारे ब्रांच इसमें एलिजिबल है। सो इसमें एटलीस्ट आपके पास 60% होना चाहिए आपका मार्क्स, पासिंग मार्क्स जो है 60% होना चाहिए, या 6 CGPA जो CGPA वाले इंस्टीट्यूट है 6 होना चाहिए। इससे नीचे रहा तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। तो आपका 6 से अबव होना ही चाहिए, ठीक है। और गेट वाले के लिए तो 22, 23 और 24 वाले लोग एलिजिबल है। इसमें ऑलमोस्ट सारा ब्रांच, जितना इंजीनियरिंग ब्रांच है सारा कुछ इसमें मेंशन किया हुआ है। सब कुछ, सारा ब्रांच जितने सेक्टर के हैं सारे इंजीनियर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये MSc और इंटीग्रेटेड MSc इन फिजिक्स वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, और केमिस्ट्री वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, MSc इन केमिस्ट्री, और बायो साइंस वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे लोग इसमें क्या है, एलिजिबल है, ठीक है। और इसमें बात करें अगर हम एज लिमिट की, तो जो एज लिमिट है वो जनरल कैटेगरी के लिए 26 ईयर रखा गया है, OBC के लिए 29 रखा गया है, और SC ST के लिए 31 ईयर रखा गया है। तो ये है मैक्सिमम एज जो है, एज लिमिट ये दिया गया है। तो इससे आप बिलो हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम एज आपका 18 ईयर होना चाहिए, ठीक है। और एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें, एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, तो एप्लीकेशन फ़ी इसका 500 रुपीज़ है फॉर मेल कैंडिडेट ओनली। 500 रुपीज़ फॉर मेल कैंडिडेट। जनरल कैटेगरी एंड OBC कैटेगरी वाले लोगों के लिए 500 रुपीज़ रखी गई है, और वुमेन कैंडिडेट्स एंड SC ST वाले लोगों के लिए कोई फ़ी नहीं रखा गया है, ठीक है। अप्लाई करने के लिए आपको साइट पे जाना पड़ेगा। साइट पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले लिंक में क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और उसके बाद जो फॉर्म में क्राइटेरिया दिया हुआ है वो सारा कुछ आपको फिल करके इसको सबमिट कर देना है, ठीक है। गेट स्कोर भी आपको उसमें ही अप्लाई करना है। इस PDF में सारा कुछ स्टेप वाइज स्टेप दिया हुआ है। अगर आपको फॉर्म फिल करने में कुछ परेशानी आए तो ये PDF को फॉलो करना है, इसमें सारा कुछ डिटेल्स दिया हुआ है कैसे आप उसको अप्लाई करोगे, ठीक है। ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होने वाली है वो एग्ज़ाम की बात करें तो ये ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, CBT, और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। 120 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। इस 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन बनाना होगा, और इसमें जो ईच करेक्ट आंसर होंगे उसका आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा, और इसमें नेगेटिव मार्क्स भी रखा गया है। 1 मार्क्स आपको कट कर दिया जाएगा इनकरेक्ट आंसर के लिए। तो सिलेबस आपका, इसमें जो सिलेबस रहेगा वो आप कंसिडर कर सकते हो कि गेट लेवल का ही सिलेबस रहेगा, ठीक है। तो और क्या है, और ये इसमें सारा कुछ दिया हुआ है ब्रांच वाइज, ब्रांच का भी डिटेल्स में सारा कुछ टेबल बना के दिया हुआ है सब कुछ। देखो फिजिक्स वाले लोग MSc जो किए हुए वो उन लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, केमिस्ट्री वाले, बायो साइंस वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। सो इंजीनियरिंग के अलावा जो MSc वाले लोग हैं वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ हो गया। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। तो इम्पोर्टेंट डेट जो ये है कि इसका एप्लीकेशन
प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, ये 30 दिसंबर को ही शुरू हुआ था और इसका जो लास्ट डेट रखा गया है वो 30 जनवरी रखा गया है, 30 जनवरी। सो बिफोर 30 जनवरी यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्म। ओके, उसके बाद इसमें सारा डेट सब कुछ दिया हुआ है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड कब आएगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम कब होगा, 16 मार्च और 17 मार्च को होने वाला ऑनलाइन एग्ज़ाम। फिर जो 2024 वाले गेट जो अपीयर होंगे अभी, उनको मार्च का स्कोर अपना अपलोड करना है 19 मार्च और 24 मार्च के बीच में। फिर इंटरव्यू के लिए आपको 26 to 6 मई को आपको बुलाया जाएगा। ये सारा कुछ कर कुरा के आपको अगस्त तक सब आपका प्रोसेस हो जाएगा और अगस्त के बाद आपका ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा। वो ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करना है। कंप्लीट के बीच में आपको उस ट्रेनिंग के दरमियान आपको 55,000 मिलेगा सैलरी। ट्रेनिंग में आपको 50% से अब मार्क्स लाना है, देन आप साइंटिफिक ऑफिसर बन जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आपकी सैलरी हो जाएगी 1,20,000 विथ अदर गवर्नमेंट। सो ये सारा डिटेल्स था आपका बार्क के बारे में, ये जो आपका ट्रेनिंग स्कीम है। सो जस्ट गो थ्रू दिस बिकॉज जो गेट के लिए एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मीन्स दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही है, तो जस्ट इसको अप्लाई कर देना। ओके, ठीक है, देन दिस मच ओनली। थैंक यू।